भारत ने ये साफ कह दिया कि जब तक पाकिस्तान अपनी सरजमी से आतंकवाद को खत्म नहीं कर देगा तब तक उसे सिंधु जल संधि का पानी नहीं मिलेगा। ये साफ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। भारत ने यह साफ किया है कि आतंकवाद खत्म होने तक सिंधु जल समझौता स्थगित रहेगा। विदेश मंत्रालय ने साप्ताहिक ब्रीफिंग में कहा कि स्विस राजदूत के दौरे पर पाकिस्तान का आपत्ति जताने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और एमईए ने बता दिया है कि अमेरिका के साथ अंतरिम ट्रेड डील पर सकारात्मक चर्चा भी हुई है। नेपाल के विदेश मंत्री भारत का दौरा भी करेंगे और मालवीय नगर हादसे में 13 विदेशियों की मौत पर दुख भी जताया है और प्रवासियों पर मसला कानून से किस तरह से सुलझा जाएगा ये भी बात की गई है। तो आज यानी कि एमईए ने सिर्फ एक मुद्दे पर बात नहीं कही, कई सारे मुद्दों पर आज विस्तार से चर्चा की गई है। चलिए समझते हैं कि करके भारत ने सिंधु जल समझौते को लेकर पाकिस्तान के बयान का करारा पलटवार किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक ब्रीफिंग में साफ किया है कि आतंकवाद खत्म होने तक यह संधि स्थगित रहेगी। इसके साथ ही कश्मीर दौरे पर स्विस राजदूत को लेकर पाकिस्तान की आपत्ति को भी खारिज कर दिया है। भारत ने कहा है कि जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न हिस्सा है। ब्रीफिंग में भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम ट्रेड डील पर भी सकारात्मक अपडेट दिया गया है। नेपाल के विदेश मंत्री जल्द ही भारतीय विदेश मंत्री से मुलाकात भी करेंगे और इसके अलावा बांग्लादेशी प्रवासियों के मुद्दे पर कानून के तहत कार्रवाई की बात भी कही गई है। वहीं मालवीय नगर हादसे में 13 विदेशी नागरिकों की मौत पर गहरा दुख भी जताया गया है और विदेश मंत्रालय प्रभावित देशों के दूतावास के लगातार संपर्क में भी है। वहीं भारत ने सिंधु जल संधि यानी कि IWT पर पाकिस्तान के हालिया बयान को खारिज कर दिया। रणधीर जायसवाल ने कहा, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। वहीं आपको बता दें कि भारत अपने इस फैसले पर पूरी तरह से अडिग है। इसके साथ ही भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम ट्रेड डील को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। हाल ही में एक अमेरिकी व्यापारी प्रतिनिधिमंडल भारत आया था। कॉमर्स मंत्रालय की तरफ से इस बातचीत को लेकर प्रेस रिलीज जारी की गई है। दोनों देशों के बीच यह बातचीत काफी सकारात्मक रही है। आने वाले दिनों में इस डील को पूरा करने के लिए और चर्चा होगी। दोनों ही पक्ष व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। हाँ, वहीं स्विट्जरलैंड की राजदूत ने जम्मू कश्मीर दौरे पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई थी। भारत ने इस पर पाकिस्तान को बहुत बड़ा करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है। भारत में मौजूद किसी भी देश के राजनयिक को कहीं भी जाने की पूरी आज़ादी है। वह देश किसी भी हिस्से का दौरा वह देश के किसी भी हिस्से का दौरा कर सकते हैं। वहीं बांग्लादेश से जुड़े अवैध प्रवासियों पर भी एमईए का बयान सामने आया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों से जुड़ा कानून मौजूद है और इन सभी मामलों का निपटारा देश के कानून के अनुसार ही किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री की जल्द मुलाकात होगी और इस बैठक में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के तमाम मसलों पर बातचीत की जाएगी। इसके अलावा दिल्ली के मालवीय नगर हादसे पर भी मंत्रालय ने बयान जारी किया है और इस दर्दनाक हादसे में कुल 13 विदेशी नागरिकों की मौत हो गई है। इनमें मोजाम्बिक का 1, नाइजीरिया की 4, लाइबेरिया का 1 और बांग्लादेश का 1 नागरिक शामिल है। इसके साथ ही किर्गिस्तान के 3, उज्बेकिस्तान के 1, कांगो का 1 और इराक का 1 नागरिक शामिल है। विदेश मंत्रालय ने सभी मृतकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। भारत सरकार इस समय सभी संबंधित देशों के दूतावासों के साथ लगातार संपर्क में है। वहीं विदेश मंत्रालय ने अमेरिका से भारतीयों के डिपोर्ट होने के आंकड़े भी जारी किए हैं। साल 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिक अमेरिका से डिपोर्ट होकर भारत वापस आए हैं। पिछले साल कुल 3567 भारतीयों को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया था। अवैध माइग्रेशन को रोकने के लिए भारत और अमेरिका के बीच लगातार बातचीत चल रही है। ब्रीफिंग के दरमियान कॉकरोच पार्टी के अभिजीत दीपके के डिपोर्टेशन की रिपोर्ट से जुड़ा सवाल भी पूछा गया था और इस विशेष मामले पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।